हाय दोस्तों, तो आज हम मैट्रिसेस में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है जो कि इक्वल मैट्रिसेस के बारे में है। इक्वल मैट्रिसेस हमें किस तरह की नज़र आती हैं। मान लें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और वो इस तरह से है 2 4 9 -3। एक मैट्रिक्स हमारे पास ये ए है और एक मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स बी है जो कि कुछ इस तरह से हो सकती है 2 4 9 और 3। अच्छा, अगर मैं कहूँ इक्वल का मतलब, हमारे पास हम बहुत देर से सीख रहे हैं बचपन से ही कि इक्वल का मतलब होता है, इक्वल का मतलब दो चीज़ें जब बराबर में आती हैं तो उसे हम इक्वल कह लेते हैं। मतलब दो क्वांटिटीज़ हैं, दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अच्छा, इक्वल का मतलब हम कुछ इस तरह से समझते हैं, जब भी दो वैल्यूज़ हों, दो नंबर हों या क्वांटिटीज़ हों, किसी भी तरह से जब उनके दरमियान इक्वल का साइन आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों वैल्यूज़ हर तरह से सेम है, साइन में भी सेम है और वो नंबर में भी सेम है। तो मैं कुछ इस तरह से इनको लिखूँगा। तो 2 इज़ इक्वल टू, इसका मतलब कि दो इक्वल है दो के। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ 2 इज़ इक्वल टू -2, तो ये आप भी देख कर बता सकते हैं कि ये जो दो है ये -2 के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का तो आइडिया बिल्कुल क्लियर हो गया कि इक्वल का मतलब दो चीज़ें होनी चाहिए। इक्वल हमेशा दो चीज़ों के दरमियान में होता है, एक चीज़ के दरमियान में कभी नहीं होता। और जब भी दो नंबर्स या वैल्यूज़ हों तो वो बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, तो इसका मतलब इक्वल होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिएगा एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। अगर मैं कहूँ कि ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है, इसको देखकर बताइएगा। तो हम एंट्रीज चेक करते हैं। पहले नंबर पर यहाँ पर है 2 और यहाँ पर भी है 2, तो दैट इज़ सेम। यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, तो ठीक है। यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9, तो ठीक हो गया। यहाँ पर चेक कीजिएगा, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर 3 है, तो क्या ये -3 और 3 इक्वल हो सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं जी, ये बिल्कुल नहीं इक्वल हो सकते। -3 और 3 कभी भी इक्वल नहीं होते। ये -3 और 3 कभी भी इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब कि ए और बी के में अगर हम इक्वालिटी की बात करें, इक्वल होने की बात करें, तो वो इक्वल बिल्कुल नहीं है। तो ए इक्वल नहीं है बी के, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अच्छा जी, अब इससे आगे बात करें तो मज़ीद मैट्रिसेस की एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं। मान लें हमारे पास एक मैट्रिक्स है सी और वो कुछ इस तरह से है 3 5 और ये है 7। अब एक और मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लें उसका नाम है जी और वो हमारे पास इस तरह से है 2 + 1 4 + 1 और 3 + 4। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन लगती है जी, ये कुछ अलग-अलग से नंबर है, बिल्कुल ये अलग नंबर नहीं है। ये देखिएगा, 2 में 1 जमा करें तो हमारे पास जी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बनेगी 3 4 और 1 5, 3 और 4 7। तो यहाँ पर हमें मिल गया 3 5 और 7। अब देखें सी और जी, सी इक्वल है जी के, चेक कर लेते हैं। 3 3 5 5 7 7, इसका मतलब सी एंड जी आर इक्वल, सी और जी दोनों आपस में इक्वल हैं। इसी तरह से और भी बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इक्वालिटी को हम दो मैट्रिसेस के दरमियान कुछ इस तरह से देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग आवर वीडियो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि हमें यहाँ पर और ज़्यादा इसकी वजह से हमें हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद वीडियोज़ बनाते रहें।